देख रहे हैं अंबर टाइम्स। सुभाष नगर रेलवे फाटक पर करीब 3 से 4 सालों से निर्माणाधीन ओवरब्रिज अब तक लापरवाही की भेंट चढ़ा हुआ है। कछुए की चाल से चल रहा निर्माण कार्यों में आए दिन कभी तकनीकी तो कभी प्रशासनिक दिक्कतों के कारण अब तक ओवरब्रिज निर्माण अधर में ही है। इस ओवरब्रिज निर्माण के कारण पटरी पार वाले क्षेत्र के करीब 35 रहवासी कॉलोनियों और कारोबारी क्षेत्र के नागरिक परेशानी भुगत रहे हैं। डोंगरे नगर जाने वाले प्रमुख रास्ते पर बड़े गड्ढों और कीचड़ से हर समय हादसों का डर बना रहता है। इस गड्ढे के कारण वाहन चालकों के कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन ना तो जिम्मेदार विभाग ध्यान दे रहा है और ना ही ओवरब्रिज निर्माण एजेंसी। कॉमर्स कॉलेज के पास से अप्रोच रास्ता भी बनाया जा रहा है, जो कि कीचड़ की भेंट चढ़ा है। आखिर वाहन चालक सुरक्षित कहां से आवागमन करे? कॉमनवेल्थ गेम में रेफरी के रूप में एक बार फिर जवाहर व्यायामशाला के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सत्यदेव मलिक का चयन किया गया। सत्यदेव मलिक भारत से एकमात्र चयनित रेफरी है जो बर्मिंघम और रोम जा रहे हैं। इस उपलब्धि पर विदेश रवाना होने के पहले जवाहर व्यायामशाला परिवार ने संरक्षक दौलत पहलवान सन्नी पहलवान के नेतृत्व में सत्यदेव मलिक का स्वागत कर शुभकामनाएं दी। रेफरी के रूप में बर्मिंघम रवाना होने के पहले अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सत्यदेव मलिक ने कहा, मैंने जवाहर व्यायामशाला से ही कुश्ती सीखी है। कॉमनवेल्थ गेम में रेफरी के रूप में भारत से एकमात्र रेफरी हूँ। वर्ल्ड से कुल 6 रेफरी है। बर्मिंघम से मैं रेफरी के रूप में रोम जाऊंगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, खेलो इंडिया खेलों में रतलाम का चयन होने से यहाँ के खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। खुश नसीब हूँ और अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये जवाहर व्यायामशाला, जहाँ पे मैं एक पहलवान के रूप में मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी। रेलवे में ज्वाइन करने बाद आया, यहीं से प्रेरणा ले गए आदरणीय नारायण पहलवान जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने साथ में खड़े हैं दौलत पहलवान जी, मेरे साथी, और जो मेरे शिष्य भी रहे हैं, वह भाव उल्लू, अंबर, मैंग, गौरव, ये जितने भी हैं, और जो मेरे अखाड़े के बच्चे हैं। मैं ठीक है, पहले एज ए पहलवान है, उसके बाद में एज ए इनका कोच रहा। कोच के साथ साथ जब मुझे लगा और इन्होंने और लोगों ने मेरे को प्रोत्साहित किया कि आपको भी रेफरशिप में भी जाना चाहिए, तो मैं आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे हूँ। कैटेगरी 1 जो ओलंपिक कैटेगरी होती है उसका रेफरी हूँ। और मेरे लिए बड़ी खुशी बात है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स अभी बर्मिंघम में हो रहे हैं, उसमें मैं भारत से एकमात्र रेफरी, पूरे वर्ल्ड से हम सिर्फ 6 जेंट्स रेफरी हैं। बाकी जो 18 रेफरी हैं वो वुमेन रेफरी हैं, क्योंकि ये स्पेशली जो कॉमनवेल्थ गेम्स था, ये जेंडर इक्वलिटी के हिसाब से कि भाई महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। उससे पहले वर्ल्ड कैडेट चैम्पियनशिप हो रही है, उसके लिए भी मुझे, जो हमारी विश्व की सबसे बड़ी संस्था है UWW, ने मुझे इसके लिए चुना है। मैं इसके लिए अपने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर जी, जो हमारे सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इसके लिए मेरे लिए काफ़ी एफर्ट किए। बहुत बहुत उनका धन्यवाद। आमने सामने बाइक भिड़ंत होने से दोनों वाहन चालक घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर के मुताबिक प्रतापनगर ओवरब्रिज पर बाइक टकराने से बिलपांग थाना अंतर्गत ग्राम भीमपुरा बिरमावल निवासी प्रहलाद पिता धन्नालाल तथा सज्जनगढ़ निवासी समरथ पिता राम रतन घायल हुए। दोनों घायलों का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। हादसे की जानकारी देते हुए घायल ने बताया, कहाँ रहते हो? सज्जनगढ़। कैसे हुआ एक्सीडेंट?
मोटरसाइकिल मिल गई। सामने कहाँ से आ रहे थे? अरे कल आ रहा था, घर से आ रहा था। कहीं के जा रहे कुछ काम वगैरह? काम से असल नशे में गाड़ी में होना तो चला था, पहली बार हुआ उनकी गाड़ी में। शहर और जिले से अब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती के पहलवान तैयार किए जा सकेंगे। केंद्र की खेलो इंडिया योजना में मिनी रेसलिंग सेंटर के लिए शहर का चयन हुआ। इसके बाद नेहरू स्टेडियम में सेंटर शुरू हो गया है। इसमें विशेषज्ञों द्वारा हर वजन वर्ग के प्रतिभागियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुश्ती की राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग ले चुके पहलवान बलवंत भाटी ने बताया, उनका सपना था कि रतलाम में कुश्ती एकेडमी हो और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान निकले। 2 वर्ष केंद्र की खेलो इंडिया योजना में पूर्व चैंपियन मेडलिस्ट खिलाड़ियों के लिए अलग अलग खेलों में स्मॉल सेंटर के लिए वैकेंसी निकाली गई। इसमें आवेदन के बाद सतत प्रयास से मध्य प्रदेश में सिर्फ 4 जगह स्मॉल सेंटर्स को मंजूरी मिली, जिसमें रतलाम एक है। भोपाल से खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा एक कुश्ती कोच की नियुक्ति हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता होने के कारण विधिवत उद्घाटन नहीं हो पाया था। नेहरू स्टेडियम में सुबह और शाम बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। योजना के तहत 14 और 15 जुलाई को टैलेंट सर्च के माध्यम से 20 लड़के और 20 लड़कियों का चयन किया गया। प्रैक्टिस करने वाले बच्चों के नाम भोपाल भेज दिए गए। उन्हें समय समय पर शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा। इच्छुक बच्चे युवक नेहरू स्टेडियम पर आकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रतलाम को मिली इस उपलब्धि पर बलवंत भाटी ने बताया, तो रतलाम के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि लंबे समय से जो हम प्रयास कर रहे थे उसका अब हमें फल मिला है और रतलाम को एक रेसलिंग सेंटर, मिनी रेसलिंग सेंटर मिला है। तो इससे 2 साल से इसके लिए प्रयत्न कर रहे थे। तो खेलो इंडिया द्वारा एक वैकेंसी भी निकली थी, जिसमें हमने उसमें पूर्व चैंपियन मेडलिस्ट खिलाड़ियों के लिए जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और संगठन चलाते हैं कैसे के लिए ये वैकेंसी निकली थी, हमने उसमें भरा था। तो मध्य प्रदेश में 4 सेंटर खुले, इसमें एक रतलाम का सेंटर है और खेल विभाग द्वारा कोच भी नियुक्त हो चुके हैं। हमारे बीच में छाया मैम आई हुई है, तो 8-10 दिन से प्रैक्टिस चालू हो चुकी है और रतलाम में कई 30-40 बच्चे हैं जो सुबह शाम प्रैक्टिस पे आ रहे हैं। इसमें खेल विभाग द्वारा टैलेंट सर्च भी हुआ है, जिसमें से 20 लड़के और 20 बालिकाएँ इसका चयन हुआ है, जिनका पूरे नाम वगैरह ले लिया, उनका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है और उनकी लिस्ट भी भोपाल भेज दी गई है। उसमें समय समय पर जो शासन का जो सुविधा होती है, कॉस्ट्यूम है, निकैप है, शूज़ हैं और डाइट से संबंधित जो भी होगी उन बच्चों को वो सुविधा मिलेगी। और ये कह सकते हैं कि रतलाम के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर सेंटर, रेसलिंग सेंटर है और हम अपेक्षा करते हैं कि रतलाम में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान निकलेंगे। हम उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे और पूरी मेहनत करेंगे। युवकों को रोजगार के लिए कुवैत विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में स्टेशन रोड पुलिस ने मुख्य आरोपी शकील खान के पिता रऊफ खान को भी गिरफ्तार कर लिया। शकील 22 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर है। रिमांड अवधि खत्म होने पर शुक्रवार को पुलिस शकील के साथी उसके पिता को भी न्यायालय में पेश करने पहुंची। उधर मुंबई में पुलिस को शकील के साथी का कार्यालय बंद मिला था। दिल्ली से 31 लोगों के पासपोर्ट डाक से शकील के रिश्तेदार शराफत खान निवासी बजरंग नगर को भेजे गए। पुलिस ने वहां से सभी पासपोर्ट जब्त कर लिए। इमरान खान निवासी दानीपुरा सहित 11 लोगों ने पुलिस में शिकायत की थी। आरोपी शकील खान निवासी पटेल साहब की बावड़ी और उसका साला जावेद निवासी अशोक नगर ने पटेल साहब की बावड़ी क्षेत्र में ऑफिस खोलकर कुवैत में नौकरी दिलाने के लिए किसी से 85,000 तो किसी से 70,000 रुपए और पासपोर्ट लिए थे। उन्होंने फर्जी वीजा बताकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की। शंका होने पर रुपए और पासपोर्ट वापस मांगे तो नहीं लौटाए। आरोपितों के साथ शकील के पिता रऊफ भी मिले हुए हैं। शिकायत पर पुलिस ने 14 जुलाई को प्रकरण दर्ज किया था। एसआई राम सिंह डामोर ने बताया, यहाँ पर सिराने पुराने वालों ने लोगों द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसके आधार पर 420 अपराध पंजीबद्ध किया गया था। 499/22 धारा 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिस आधार पर आरोपी जावेद और शकील को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय पेश किए थे, तो वहाँ से मैटर बाहर का था। इस वजह से हमें 22 तारीख पर PR लिया था और PR लेने के बाद में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से हम बॉम्बे गए थे, जहां पैसा वीज़ा बनाने का और पासपोर्ट लिए थे।
वहाँ पर बम्बे गए थे तो बम्बे से भी उनका जो ऑफिस बताया गया था वो भी बंद है। वहाँ का जो ऑफिस का जो बैनर था वो भी फटा हुए हैं। और वहाँ से जो जो इंचार्ज मैनेजर है उनसे भी चर्चा करी तो बोले कि वो लोग यहाँ पर हमारा भी 2-3 महीने का किराया नहीं दिया और यहाँ से भी फरार। वहाँ तलाश करी तो वहाँ नहीं मिला। और भी कुछ अभी सूचना मिली है कि बोले कि यह दिल्ली में कहीं नोएडा में रह रहे हैं, तो नोएडा में जाकर अभी तलाश की जाएगी। शराब दुकान से 75,000 से ज्यादा रुपए चोरी हो गए। स्टेशन रोड पुलिस थाने में चोरी के अपराध कायम हुए हैं। शराब दुकान में चोरी की रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के बरेठी गांव रहवासी धनंजय जायसवाल ने इसे दर्ज कराई। धनंजय ने पुलिस को बताया कि सालाखेड़ी स्थित शराब दुकान के अंदर से कल दोपहर को अज्ञात बदमाश रुपए चोरी कर ले गया। दुकान से तकरीबन 75,338 रुपए चोरी जाने का पता चलने पर शाम को पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर लिया। शराब की दुकान में चोर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे थे। चोरों ने गले को अपना निशाना बनाया और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। पुलिस चोरों की तलाशी के लिए क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।